उसकी मकबूलियत उनके लिए कहीं वो सियासी मौत तो नहीं बन गई। उनको तो आए ना आए उसकी मकबूलियत ने नवाज शरीफ की सियासी कब्र खोद दी, जरदारी की सियासी कब्र खोद दी, बाकियों की सबकी सियासी कब्र खोद दी। और कहाँ हैं ये लोग सारे? इसार राना साहब, जो अहमद वलीद साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की मकबूलियत ये है कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नारा लगाया इसलिए उन्हें मकबूलियत मिल गई, और उन्होंने सानेहा माई किया इसलिए उन्हें मकबूलियत मिल गई। एक दो और कर लेंगे, इससे ज्यादा मकबूल तरीन लीडर हो जाएंगे। आपके नजदीक वो वाकई इसी तरीके से मकबूलियत का ग्राफ जो है वो बनता है किसी भी सियासी लीडर का, या पाकिस्तान की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो? नहीं, अहमद वलीद भाई जो हैं जिस तरह कह रहे हैं उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन इमरान खान को तो मकबूलियत तब भी मिल गई थी जब 92 में उसने अकेले ने कप उठा लिया था। मकबूलियत तो उसे तब भी मिल गई थी जब उसने नवाज शरीफ को और जरदारी को, मैं मेरी सुन लीजिए ना, जब नवाज शरीफ और जरदारी के नेक्सिस को जो 40 साल से इस सिस्टम को साथ चिपके हुए थे और उसने चैलेंज किया था, और चैलेंज नहीं किया था, उनको शिकस्त दी थी, तो मकबूलियत तो उसकी उस टाइम आसमानों पे थी। आप कौन सी मतलब को उसको बाद में ये को 9 मई पे मकबूलियत मिली है या उसके बाद मिली है? अवाम ने तो उसको सर पे बहुत पहले का उठा लिया था। अच्छा। और दूसरी बात ये कि ये जो आप सवाल करिए कि उसकी मकबूलियत उनके लिए कहीं वो सियासी मौत तो नहीं बन गई। उनको तो आए ना आए उसकी मकबूलियत ने नवाज शरीफ की सियासी कब्र खोद दी, जरदारी की सियासी कब्र खोद दी, बाकियों की सबकी सियासी कब्र खोद दी। और कहाँ हैं ये लोग सारे? कहीं मैटर करते नजर आ रहे हैं आपको? कहीं पे इनकी कोई सियासी वुकत नजर आ रही है आपको? उसने तो इन सबको लगा दिया फाय। अब रह गई बात ये कि एस्टेब्लिशमेंट 9 मई तो मैं समझता हूं कि 9 मई के मुलजिमों को सजा मिलनी चाहिए और 26 नवंबर के जो मुलजिम है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि 26 नवंबर को शहबाज शरीफ साहब या उनकी इंतजामिया ने गोली चलाने का हुक्म क्यों दिया और इतने लोगों को क्यों जिंदगी की जो है बाजी वो हारे। क्या पाकिस्तान में ये अब तय कर लिया गया है कि जमहूरियत के लिए कोई निकलेगा तो आप तय ये करेंगे कि संजानी नहीं बैठोगे तो हम तुम्हें डी चौक में मार देंगे? ये तय कर लें आप कि भाई हमारी मर्जी से आपने प्रोटेस्ट करना है, हमारी जगह पसंदीदा जगहों पे करना है, नहीं तो हम गोलियां मार देंगे। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन अगर उस दिन फैसला कर लिया जाता है साराना साहब, तो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद किसी और पोजीशन पर होती। अच्छा अजमल साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो मकबूलियत के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं और बीच में सबसे अहम पॉइंट जो आपने कहा था कि जरिए अब 9 मई ही एक ऐसा अहम मामला है कि जहां पर डेडलॉक है और यही वजह है कि मुज़ाकरात अगर हो भी जाते हैं तो फिलहाल उसको कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो क्या सिचुएशन आप देखते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा तो फिर कैसे निकलेगा? क्योंकि 9 मई मौजूदा सियासी हुकूमत के लिए बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बार्गेनिंग चिप है। जिस दिन 9 मई के हवाले से कोई फैसला हो गया, अगर खान साहब ने मजीद कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी तो वो हुकूमत तो धड़ाम से गई, मतलब 2-4 महीनों की मेहमान। बल्कि इसमें एक इजाफा और आप फरमा लें जी जी, वो ये है कि इस मौजूदा सरकार का जो सर्वाइवल है वो इसी नुक्ते में है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की अनबन जारी रहे। तो ये उन्हें फितरी तौर पर सूट नहीं करता कि मामला फहमी हो, क्योंकि जितनी अनबन रहेगी उतना इनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ेंगे। जो मकबूलियत की गुफ्तगू हमारे मुअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम ने की है, काबिल एहतराम नुक्ता नजर है इन सब का, मेरे सीनियर्स हैं, उस्तादों में शुमार होते हैं तीनों। लेकिन मेरी एक अदना सी राय ये है कि जैसे मेरे लिए फौज और एस्टेब्लिशमेंट इंतहाई अहम है इस मुल्क के लिए, मेरे लिए, एक आम शहरी के लिए, और उनकी हकीकत का इदराक मैं करता हूँ कि वो लाजिम है हमारे मुल्क के लिए, ऐसे ही मकबूलियत भी है। तो मकबूलियत और ताकत दोनों का इदराक करते हुए खुदारा माकूलियत को जगह दीजिए आप। यानी ये बहुत हो चुका है इस मुल्क के साथ, माकूलियत को जगह दीजिए, और माकूलियत को जगह देने का जो आगाज हुआ है उसको हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जंगों का हल भी टेबल पे निकला है। तो अगर किसी नाम पे एंगेजमेंट शुरू होती है, लेट इट गो ऑन। एट द एंड उनके मुतालबात अभी बड़े लिमिटेड 2 नुकात पर मबनी है, कुछ ना कुछ उससे बरामद होगा, कुछ ना कुछ खैर का पहलू निकलेगा। वरना दुनिया भर से जब आवाजें उठती हैं तो फिर तमस्खुर बनता है एक रियासत का, एक मुल्क का, एक नज़्म का और हुकूमत का। उससे बेहतर है कि हम अपने हाउस को खुद से इन ऑर्डर करें। तो ये इंगेजमेंट मेरे लिए बड़ी मुस्बत है, और 9 मई की हकीकत अपनी जगह तयशुदा। मैंने अर्ज की कि मेरे पास इत्तला है, सब जानते हैं कि असल मसला वो है कि जब तक वहां से कोई वर्डिक्ट नहीं आता तब तक कोई खातिर खा देने को शायद नहीं होगी।
ठीक है, तो जब तक डेडलॉक जो है वो असल सूरत में 9 मई के हवाले से जब तक उसके ऊपर कोई धूल नहीं बैठती या कोई मामलात में तस्फिया नहीं होता, तब तक मुज़ाकी कामयाबी या नाकामी का तस्वुर जो है वो एक आम शहरी के लिए नामुमकिन सा हमें नजर